जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम आपको कराएंगे आर्टिकल का जो बचा हुआ जो क्लास है, और ये आर्टिकल का ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम आर्टिकल का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका हमारा जो यूट्यूब चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट है 02 हीरो बैच करके इंग्लिश ग्रामर का, उसमें जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। और ये आर्टिकल क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका ASI LDC में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज करेंगे रूल 16, क्योंकि इससे पहले हम 15 रूल कर चुके हैं। तो ठीक है, देखिए रूल 16 में क्या होता है। रूल 16 में कोई सेंटेंस में जैसे जैसे होल, ये हो गया होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम। होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम, इसी ये जो वर्ड, ये जो चार आपका जो वर्ड है, ये वर्ड रहने से और उसके बाद नाउन होने से आप होल, कंप्लीट और एंटायर वर्ड का पहले आपका आर्टिकल दा का यूज होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लेके आए, एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए क्या है कि देखिए इसमें एग्जाम्पल बोले द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। देखिए क्या द होल, होल वर्ड आया, उससे पहले बुक नाउन आया, ठीक है। तो ये आर्टिकल दा का यूज हमने किए, तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और सेम ये क्या होगा, बाकी वर्ड के साथ भी ये सेम होगा। तो ये रूल नंबर 16 हो गया। अभी रूल नंबर 17 में देखिए क्या है। रूल नंबर 17 क्या है, द प्लस नाउन प्लस हु हुइच दैट, जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु हुइच दैट रहने से आपका नाउन का पहला आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिस इज द बुक, देखिए दिस इज द बुक, मतलब इसमें बुक पर्टिकुलरली हो गया। दिस इज द बुक व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। मतलब देखिए वो बुक, तो ये व्हिच, इसमें आपका व्हिच इधर आ गया और बुक आपका नाउन आ गया, उससे पहले आपका आर्टिकल दा का यूज होगा। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए अभी उसके बाद हम लोग रूल नंबर 18 में चलते हैं। देखिए रूल नंबर 18 क्या है, कंपैरिजन ऑफ 2 प्रॉपर नाउन, मतलब 2 प्रॉपर नाउन का ऊपर जब कंपेयर किया जाता है तब केस में क्या होगा। देखिए एक प्रॉपर नाउन, इस चीज़ को आप किताब में लिख भी सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं लिख सकते हैं कि एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन, जैसे एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे किसी प्रॉपर नाउन के साथ होने से, दूसरे किसी प्रॉपर नाउन के साथ होने से, जब किसी प्रॉपर नाउन से तुलना मतलब की जा रही है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। शायद आप मेरा वर्ड को समझ पाए होंगे। देखिए एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरा किसी प्रॉपर नाउन से होने से, जब किसी प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, उसके पहले आर्टिकल दा का यूज होते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल में समझाएंगे। देखिए मुंबई डैश मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्या की कंपेयर किया गया है, क्या है, मैनचेस्टर को कंपेयर किया है मुंबई के साथ में। अर्थात ये जो मुंबई को, मतलब मुंबई है मैनचेस्टर, मतलब इसका मेन ये मुंबई, ये कंपेयर है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जो मैनचेस्टर पहले आपका आर्टिकल दा का यूज होगा, मगर मुंबई के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। सेम देखिए सेकंड में क्या, डैश कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको बता रहा है, कालिदास को बता रहा है। अर्थात कालिदास का पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, शेक्सपियर का पहले दा आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बताए जा रहे हैं। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलिए अभी हम चलेंगे आपका नेक्स्ट रूल पे, जो हमारा 19 नंबर रूल है। देखिए 19 नंबर रूल क्या बोले, 19 नंबर रूल है, ये रूल है इनर क्वालिटी। इनर क्वालिटी का अर्थ क्या है, इनर क्वालिटी के शब्द से नाउन का इनर क्वालिटी के बारे में पता चलता है, और ये इनर क्वालिटी होने से आपका आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे आपको शायद इस मेरा वर्डिंग को शायद समझ ना पाए होंगे। जैसे देखिए इसमें क्या बोले, द टीचर इज मी, मतलब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। टीचर इज मी नेवर अलाउ मी टू द लाई, मगर मैं कैसा भी हूँ, मगर मेरा अंदर में जो टीचर छुपा हुआ है, वो मेरे को झूठ बोलने के लिए माना करता है, मतलब झूठ बोलने नहीं देता है। तो मेरा अंदर का जो टीचर क्वालिटी, जब टीचर वाला क्वालिटी का बात आ रहा है, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हो रहा है।
तो इसी चीज़ को बोलता है इनर क्वालिटी। जैसे किसी का अंदर टीचर क्वालिटी रहता है, किसी के अंदर पैट्रियटिक क्वालिटी रहता है, कुछ भी है इस टाइप का। तो इनर क्वालिटी के बारे में बात होने से आपको आर्टिकल दा का यूज होगा। चलिए अभी चलते हैं हम लोग 20 नंबर रूल में। देखिए 20 नंबर रूल क्या बोले। 20 नंबर रूल होता है बॉडी पार्ट। 20 नंबर जो हमारा रूल है वो है हमारा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट मतलब कि बॉडी पार्ट कोई भी जैसा बॉडी पार्ट रहता है तो बॉडी पार्ट का पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए हम लिखे हैं, ही हिट मी इन द लेग। देखिए कहाँ पे हिट किया कि लेग में, तो इन द लेग, दा आया, लेग का पहले दा आया। तो ऐसे बॉडी पार्ट आने से उसका पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। देखिए अब 21 नंबर रूल क्या है, इन्वेंशन। देखिए इन्वेंशन क्या होता है, जैसे कोई खोज होता है, जैसे कोई खोज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, खोज का पहले जैसे खोज किया जाता है तो किस चीज़ का खोज किया है तो हम लोग उसमें आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अर्थात जैसे इन्वेंशन का कुछ होता है तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। मगर आप एक चीज़ को नोट, देखिए इसमें एक नोट है, इस नोट को आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखिए, माई फादर हैज ब्रॉट ए टेलीविज़न, इसमें ए का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें खरीदने वाला बात आ रहा है, इन्वेंशन का बात नहीं आ रहा है। मतलब कोई आविष्कार या ढूंढने वाला बात नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ आपका क्या चीज़ आ रहा है, आपको आ रहा है सिर्फ खरीदने का बात आ रहा है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 21 नंबर रूल खत्म हो गया। अभी हम चलते हैं हमारा 22 नंबर और 23 नंबर रूल। ये 2 रूल बचा हुआ है और हमारा आर्टिकल का रूल खत्म हो गया। तो ये देखिए 22 नंबर रूल क्या है। 22 नंबर रूल है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए, इसे म्यूजिकल कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहले आपका आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जांपल हम दिए हैं, माय फ्रेंड्स प्लेज द गिटार, माय फ्रेंड्स प्लेज द गिटार। मतलब क्या, मेरा जो फ्रेंड है वो गिटार बजाता है तो दा गिटार आ गया। मगर जैसे ही हमने पिछले वाला रूल में जैसे आपको बताए थे कि खरीदने वाला बात आ जाएगा तो गिटार के पहले ए होगा। हो गया। अभी रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में क्या देखिए, रूल नंबर 23 क्या है। रूल नंबर 23 ये है कि पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियन, कम्युनिटी, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं दा बीजेपी, दा कांग्रेस, दा टीएमसी, दा हिंदूज, दा मुस्लिम। मगर जैसे ही जैसे हिंदू सिर्फ आपका एस जोग नहीं रहेगा, हिंदू रहेगा, अर्थात 1% के बारे में बात होता है तो ए का यूज होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल का जो ए एन और दा का जो आर्टिकल का रूल समाप्त हो गया। अभी हमारा आता है जीरो आर्टिकल। और ये जीरो आर्टिकल क्या है, हमारा जो एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एएसआई एलडीसी एग्जाम में जीरो आर्टिकल का बारे में नहीं पूछते। फिर भी हम क्या है, हमारे पास अभी 2 महीने का हम टाइम पकड़ के चलेंगे तो ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हम 1 महीने का टाइम पकड़ के चलते हैं। तो 1 महीने का टाइम पकड़ने से हमारे पास क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं है। इसीलिए क्या है, अभी जीरो आर्टिकल का क्लास आपको हम नहीं कराएंगे। जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हमारा हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जीरो आर्टिकल का एक छोटा सा क्लास आपका ले लेंगे कि ताकि आपका आर्टिकल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्टिकल यहाँ तक है। अगले जो क्लास होगा उसमें आर्टिकल का प्रैक्टिस होगा और उस प्रैक्टिस में आपको देखना है कि आप जो इतना तक पढ़े हैं उसमें क्या आपका कितने इम्प्रूव हुए। और आप एक क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले और 3 क्लास है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो हमारा क्लास को, हमारा वीडियो को अच्छा लगने से आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।